पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि परसों देर रात पुलिस ज्योति मल्होत्रा को उसके घर लेकर आई थी और यहां आकर कई दस्तावेजों को वेरीफाई किया था। ज्योति अपने घर में नौकरानी सविता के नाम एक नोट छोड़ कर गई है। उस नोट में लिखा है कि घर में फ्रूट्स ले आना, घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। अपने पिता और चाचा की दवाई की डिटेल्स भी लिखी है और लिखा है कि डॉक्टर गुप्ता की दवाई है। लव यू, खुश रहना। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी। कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयां जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयां जो वो लिख के गई हैं, ये दवाई एक महीने की दवाई है, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई है, उनसे एक मंथ पर डिस्कस कर बात कर लेना, लव यू, खुश रहो। इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिखकर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी है क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे और फोटोज देख सकते ज्योति की, इसमें पीएनबी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिसपे ताला लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्थ से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। किस तरीके से पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हिसार में ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसी लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के मामले में देश से निकाला था वो दरअसल आईएसआई के लिए काम करता था। ज्योति के साथ उसकी सीधी बातचीत थी। बात चाहे पाकिस्तान के लिए वीजे की हो या वहां रहने सहने के इंतजाम की, दानिश ने ज्योति मल्होत्रा के लिए सब कुछ किया। बताया जा रहा है कि बदले में उसने ज्योति को 3 अहम टास्क सौंपे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश ने जो काम ज्योति को सौंपे उनमें पहला काम था अपने वीडियो कंटेंट के माध्यम से पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में फैल रही कहानियों को बदलना। तीसरा, अपने जैसे लोगों को भर्ती करना और उनसे भी यही काम कराना। ज्योति को लेकर जब खुलासे हो रहे थे तो खुद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि ज्योति को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, यानी उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे उसके फोन्स के डाटास को एनालाइज किया जा रहा है, फॉरेंसिक जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें पता लग पा रहा है कि ज्योति किस कदर आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी थी। अली हसन नाम का ये आईएसआई का एजेंट जो है वो लगातार ज्योति से बात करता था। उसकी चैट का एक छोटा सा अंश हमें मिला है जिसमें ज्योति की जो अटारी यात्रा थी, यानी अमृतसर से जो वो अटारी बॉर्डर की तरफ गई थी, तो उस वक्त जो पूरी यात्रा का जिक्र है उस बारे में जानकारी ली जा रही थी। खासकर से बॉर्डर पे के जो वेटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी होती है उस दौरान की जो यात्रा जो जानकारी थी वो ली जा रही थी। उसको पूछा गया था कि कौन वो शख्स थे जिनको वहां पे खास प्रोटोकॉल मिला था, किनको अंदर ले जाया गया था, स्पेशल गेस्चर किन्हें दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी जो है वो ज्योति से ली जा रही थी। हालांकि ज्योति का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं मिली क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला था। लेकिन जो वहां अधिकारी मौजूद थे, क्या उनको वो अलग कमरे में ले गई थी, अलग उनसे बातचीत की थी? तो ज्योति का कहना है कि वो इतने नासमझ नहीं थे कि वो मेरी बातों में आ जाते। तो ये चैट का एक छोटा अंश हमें मिला है जिसमें पता लग पा रहा है कि आईएसआई अली हसन के संपर्क में थी। आईएसआई का जो एजेंट था
और ये आईएसआई का एजेंट कौन था, इसकी मुलाकात ज्योति से दानिश ने करवाई थी। जब दानिश से वीजा लेने के दौरान उससे मिली थी तो अली हसन का नंबर ज्योति को दिया गया था, वो दानिश ने दिया था। और अली हसन ने ही ज्योति का पाकिस्तान के अंदर रहने का इंतजाम, उसकी यात्रा का इंतजाम, जो 5 स्टार उसको जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही थी उसका इंतजाम अली हसन ही वहां पे करवा रहा था। ऐसी पूरी जानकारी निकल के हमारे सामने आई है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उसके और फोन्स को भी खंगाला जा रहा है, खासकर उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। उसकी यात्राओं के दौरान जिस तरीके से वो वीडियोस बना रही थी और खासकर से उसकी जो मेन यात्रा है जो श्रीनगर तक वो रेल यात्रा करी थी, उस दौरान उसने कई संवेदनशील जानकारियां जो है वो अपनी वीडियोस में दी थी। तो ये जानकारी वो किसी और के कहने पर दे रही थी या नासमझी में इस तरीके की जानकारियां दे रही थी, इसको लेके भी अभी पूरी वेरीफाई किया जा रहा है। ज्योति 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई थी। वहां वो आईएसआई के लोगों से मिली और दानिश के संपर्क में रही थी। ज्योति को लेकर उसके पिता का क्या कहना है, सुनिए। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो कह के जाकर दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जाना। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, या कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी ना कोई उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई? ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना कोई नहीं आया जी, नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको यहाँ कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप ज्योति के बारे में? क्या बताऊं जी, मैं भी परेशान हो रहा हूँ खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे ना उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना रही थी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह के जा करते दिल्ली जा रही हूँ, पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई, आपकी बेटी की आपसे बातचीत हुई कोई? मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चली गई। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या? आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा। तो वीडियो जो बना रही थी ये इस तरह की कितने समय से काम कर रही थी? ये तो घर पे ही बना रही थी छोटी मोटी वीडियो। पहले कहाँ जॉब करती थी? पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। तो जब जैसे वो घर आती थी आपसे बातचीत होती थी, बताती नहीं थी? लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ नौकरी करा करती। नहीं, वहाँ जो यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती थी? मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी। उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए। मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन? हाँ जी। तो आपके घर में और कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि जासूसी के, आप क्या कहना चाहते हो जो आरोप लग रहे हैं? क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान हो रहा, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो रहा। हरियाणा और हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है। ज्योति के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और मामले की जांच चल रही है। बार बार पाकिस्तान जाने की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। जांच में पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा को
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में देखा गया था। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी एजेंट थी कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उनको पकड़ी गई, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इनके सिवाय एक और एजेंट पकड़ा गया है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं, हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा दी जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। अभी इम्पोर्टेंट यह है कि एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, लेकिन इसके सिवाय और काफ़ी सारी ज्योति मल्होत्रा होंगी। तो जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनको उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी एजेंट्स पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करते हैं वो पकड़े जाए और हमारा इंफॉर्मेशन लॉस ये ना हो। जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है